हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। और आज हमारा टॉपिक है इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। ओके, हमारा आज का टॉपिक है जो जो इन्वेंशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो बहुत सारी इन्वेंशन होती है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं उनको हम आपके लिए लेके आए हैं। कोशिश करिएगा कि अच्छे से इसको याद करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस की अगर हम बात करें जो बहुत ज्यादा फेमस रही है, ठीक है, इनमें प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जो आज आप देखते हैं ना, जो प्रिंटिंग हो रही है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो जॉनस गुटेनबर्ग, जे गुटेनबर्ग, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डिस्कवर किया था। फिर लाइटनिंग रॉड, जो आप लाइटनिंग रॉड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, है ना। जो अब बिजली चमकती है और आपको झटका नहीं लगता है, अर्थिंग जमीन तक चली जाती है, अर्थ तक पहुंच जाती है, वो बिकॉज ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, लाइट बल्ब। अगर हम लाइट बल्ब की बात करते हैं तो इसके ऊपर तो आपने कहानियां पढ़ी भी होगी। थॉमस एल्वा एडिसन ने हजारों बार लाइट बल्ब के एक्सपेरिमेंट किए और वो फेल हुए। फिर आखिरी में जाके कहीं जाके वो बल्ब बना। उससे पहले हमारे पास लाइट बल्ब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। समझ सकते हैं आप बल्ब कितना इंपॉर्टेंट है हमारी आज की डे लाइफ का। आप देखोगे तो आपको हर जगह मिलेगा। टेलीफोन के बिना तो जिंदगी पूरी नहीं होती है ना। आज के टाइम में टेलीफोन उसी का एडवांस रूप है, मॉडिफाई फॉर्म है, मोबाइल्स, है ना। सबके पास मोबाइल्स होता है। तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन को इन्वेंट किया, और उसकी मॉडर्न अप्रोच आपके हाथ में है, आप देख ही रहे हो इस वीडियो के साथ। ठीक है, पीनट्स के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस जॉर्ज वॉशिंगटन ने सबसे पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स नेस्मिथ। ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट, ऐसी लाइट आती थी, निकोला टेस्ला। ठीक है, आईफोन, है ना, आईफोन जिसके पीछे आधा कटा हुआ एप्पल बना होता है, दैट वाज डिस्कवर्ड इन्वेंटेड बाय स्टीव जॉब। ओके, नाउ डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। जो आप डब्ल्यू 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 टाइप करते हैं और तुरंत अपना सब कुछ हो जाता है ना। ये वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी की थी टिम बर्नर्स ली, टीबी ली, है ना। जो आप इंटरनेट को आप आसानी से यूज कर लेते हो आज के डेली लाइफ में, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट किसका दिया हुआ था? टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, फिर आते हैं रेडियो गाइडेंस सिस्टम। जो आप रेडियो सिस्टम देखते हैं, है ना, कनेक्टिविटी और ये सब हैडी लेमर का दिया हुआ है। किसने दिया है? हैडी लेमर। ठीक है, चलिए यहां से तो आगे बढ़ते हैं, है ना, अगली स्लाइड की तरफ। हाँ, यहाँ पर देखते हैं सेफ्टी रिजल्ट। जो आप ब्लेड देखते हैं ना, आप तो शेविंग करते नहीं, आप तो बहुत छोटे हो, लेकिन पापा लोगों को, दादा लोगों को, चाचा लोगों को आपने ब्लेड यूज करते देखा है ना। मॉडर्न अप्रोच ब्लेड की आ गई है, ट्रिमर आ गए हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था ब्लेड का, है ना, वो केसी जिलेट, जिलेट का ब्लेड आता है ना, जिलेट इन्हीं का ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट था। केसी जिलेट ने ब्लेड का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया, शेविंग का जो अप्रोच आई। मैं तो ज्यादा ब्लेड यूज नहीं करता हूँ, मैं तो बियर्ड रखे हुए हूँ, दाढ़ी रखे हुए हूँ, बट लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको क्लीन शेव होने का बहुत शौक होता है, तो उनके लिए ब्लेड का यूज होता है। और ब्लेड वॉज इन्वेंटेड बाय जिलेट। ठीक है, फिर आते हैं वैक्यूम क्लीनर। घर की साफ सफाई में वैक्यूम क्लीनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। लो प्रेशर या वैक्यूम पे क्या करता है, प्रेशर का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। तो वैक्यूम मतलब लो प्रेशर, और नॉर्मल प्रेशर हमेशा हाई होगा, तो प्रेशर फ्लो हाई से लो, तो क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर में हमेशा प्रेशर लो होता है, वो हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, तो हबर्ड सीलिंग बूथ, इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की शुरुआत की थी। इनिशियली वैक्यूम क्लीनर कुछ ऐसा दिखता है, और आज के टाइम में कैसा दिखता है, बड़ा सिलिकी और बहुत स्टाइलिश हो गया। पहले जब चीजें बनती थी बड़ी अजीब सी दिखती। ठीक है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हार्ट बीट के जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको रीड करने का, हार्ट बीट की पल्सेस को रीड करने के लिए
ईसीजी का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और विलियम ईथन बोन ने इसको इन्वेंट किया है। याद रखिएगा ईसीजी को। ईसीजी वॉज इन्वेंटेड बाय विलियम ईथन बोन। ठीक है। अब ये ईसीजी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बॉडी में जो हार्ट की सिग्नल्स चल रही है, हार्ट की जो भी रनिंग हो रही है, बॉडी में हार्ट का ब्लॉकेज है कि नहीं है ना, हार्ट में, वो सब चेक करने का किसका काम होता है, ईसीजी। ठीक है। फिर आता है जिप फास्टनर। जिप फास्टनर है ना, जिप देख रहे हैं आप, आज के टाइम में कितनी सिंपल मशीन है जिप, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जिप, वो जो जिप आप देखते हो, इसकी डिस्कवरी की थी दो लोगों ने, दोनों की फोटो देख सकते हैं आप, विटकॉम एल जुडसन एंड जिडोन सनबैक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस पूरे पेज में ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अगले पेज की तरफ चलते हैं। एसी, एयर कंडीशनर, इसके बिना तो आज के टाइम में जिंदगी पॉसिबल ही नहीं है। गर्मी लगी एसी ऑन कर दो, है ना। तो एसी वॉज इन्वेंटेड बाय विलिस एच कैरियर। कैरियर के एसी आते हैं तो इसे याद करना बहुत आसान है। ठीक है। ठीक, एरोप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट ब्रदर्स, बताने की जरूरत नहीं है ना। ऑरविली एंड विल्बर राइट, इन लोगों ने सबसे पहले इस तरह का एरोप्लेन बनाया था और आज के टाइम में जो चलता है वो इस तरह का है। ठीक है, इनिशिएट किया था और धीरे धीरे करके आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है, टेलीविजन, टेलीविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपकी लाइफ में। आप टीवी देखते हैं, कार्टून उस पर चलते आते हैं, अलग अलग मूवीज चलाते हैं। तो जे एल बेयर्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन को डिस्कवर किया। टेलीविजन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे एल बेयर्ड। ठीक है, फिर आते हैं लिक्विड फ्यूल रॉकेट। देखो रॉकेट में ज्यादातर फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होता है। और सबसे पहले जो लिक्विड फ्यूल रॉकेट का कॉन्सेप्ट था रॉबर्ट एच गोडार्ड ने दिया था, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। यहां पर आपका ये एरोप्लेन की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और टेलीविजन की, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि एरोप्लेन बहुत ही कॉमन है। राइट ब्रदर्स और जे एल बेयर्ड, ये आपका टीवी का है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। और इस पे जो है स्लाइसिंग मशीन, जो आप देखते हैं स्लाइस बनाने वाली मशीन होती है, तो बार बार स्लाइस बनाती है। ठीक है, ऑटो एफ रोडर ने इसको डिस्कवर किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जेट इंजन फ्रैंक विटेल ने किया था। ऐसा जेट इंजन आप देखते हो ना आज के टाइम में एयरक्राफ्ट वगैरह में जो यूज होता है, या मल्टीपल जगहों में जेट इंजन यूज हो जाता है, तो वो। ठीक है, फिर देखो हेलीकॉप्टर पीछे था, और सॉरी एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन पीछे था, ये हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में बहुत डिफरेंस होता है, पूरी वर्किंग में डिफरेंस हो जाता है। ये न्यूटन के लॉ पे काम करता है, वो बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। ठीक है, इगोर सिकोर्स्काय ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर आते हैं नॉन स्टिक फ्राई पैन। आजकल खाना बनाने में यही फ्राई पैन यूज होते हैं। डॉक्टर रॉय प्लंकेट, है ना, जो फ्राई पैन होते हैं जो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस पे काम करते हैं, नॉन स्टिक पैन जिसपे आपका खाना चिपके ना, वो सारे पैन को डिस्कवर करने का काम किया था डॉक्टर रॉय ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। रडार, रडार सिस्टम होता है कुछ इस तरह से, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग एंड, ठीक है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो आपका सिस्टम होता है, इसको रॉबर्ट एलेक्जेंडर वॉटसन वॉट ने डिस्कवर किया। फोटो देख सकते हैं जैसा कि, है ना। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोटोकॉपियर, है ना, या जो आपकी फोटोकॉपी की मशीन थी जो आज भी चलती है लेकिन बहुत ही कम ही हो गई है, आजकल तो आप प्रिंट ही कर लेते हो। तो चेस्टर एफ कार्लसन ने इसको इन्वेंट किया था। माइक्रोवेव ओवन, भाई आपके घर में ये सबसे कॉमन चीज है जो हर घर में पाई जाती है ना। पर्सी ली बैरन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्पोजेबल नैपी, ये बच्चों की जो नैपी होती है डिस्पोजेबल नैपी, मैरियन डोनोवान ने डिस्कवर किया था। याद रखिएगा, यहां पर आपका ये रडार वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा बेटा।
बाकी जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी अगर ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉवरक्राफ्ट। देखिए हॉवरक्राफ्ट क्या होता है, हॉवरक्राफ्ट भी एक तरह का उड़ने वाला होता है। क्रिस्टोफर कॉकरेल ने इसको यूज किया, सबसे पहले इन्वेंट किया था। ठीक है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। जब आप फ्लाइट पे जाते हो तो सारा डेटा रिकॉर्ड करने वाला जो बोल सकते हैं ब्लैक बॉक्स होता है, जो ये ब्लैक बॉक्स है जिसमें सारा का सारा डेटा होता है, डॉक्टर डेविड वॉरेन ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, ताकि अगर जब भी फ्लाइट क्रैश करती है, कुछ भी होता है, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढ जाता है। क्यों ढूंढा जाता है? ताकि सारा डेटा उसी में होता है, फ्लाइट की सारी रिकॉर्डिंग होती, क्या गड़बड़ हुई, क्या दिक्कत आई, पायलट की सारी कन्वर्सेशन, जितने भी पैसेंजर है उनका सारा डेटा इसी। ठीक है, लेजर। लेजर लाइट्स होती हैं इस तरह की, आप देख सकते हैं, है ना। ये लाइट्स आज आपने यूज भी की होगी, लेजर की लाइट्स होती हैं, उनकी रेंज बहुत दूर तक होती है। तो थियोडोर मेमैन ने इसको इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड लेजर लाइट? थियोडोर मेमैन। ये सिटी स्कैनर। सिटी स्कैनर बेटा नॉर्मली मेडिकल यूज में होता है। सिटी स्कैन में सिर्फ ब्रेन स्कैन होता है। ठीक है, और ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, मशीन के अंदर जाता है। सर गॉडफ्रे हॉट्सफील्ड ने को डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। माइक्रोचिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम का सबसे बड़ा इन्वेंशन मान सकते हो। आप देखोगे तो हर एक इलेक्ट्रिक मशीनरी में आपका माइक्रोचिप लगा होता है। ये दो लोग हैं, दो लोगों ने, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोयस ने माइक्रोचिप को क्या किया था? इन्वेंट किया था। देन लावा लैंप। ये लावा लैंप आप देख सकते हैं, एडवर्ड क्रेवन वॉकर ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, सेलफोन्स बहुत ही मॉडर्न इन्वेंशन है, डॉक्टर मार्टिन कूपर ने इसे इन्वेंट किया था। देख सकते हैं सेलफोन जो हाथ में लेके आप पहनते थे, एक होता था नॉर्मल टेलीफोन, टेलीफोन में क्या होता था? लंबा वायर होता था। सेलफोन में वायर नहीं होता था, ये वायरलेस होता था, लेकिन इसकी रेंज होती थी। अब मोबाइल तो वायरलेस है, कहीं भी लेके पहुंच जाओ, है ना। ठीक, रूबिक्स क्यूब, ये तो आप लोगों ने बच्चों बहुत खेला होगा। आर्नो रूबिक्स, है ना, खटाखट खटाखट घुमाते हैं आप लोग और खेलते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो ये रूबिक्स क्यूब इसने इन्वेंट किया कि रूबिक्स ने। ठीक है, फोटोग्राफ देख सकते हैं, गुस्से में बैठे नहीं है, एकदम खुश रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सबमरीन। सबमरीन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, कॉर्निलस ड्रेबल ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले। देखो पहले सबमरीन इस तरह से होती थी, वुडन सबमरीन। फिर आज के टाइम में देखेंगे तो मेटेलिक सबमरीन इतनी ज्यादा बेस्ट तरीके से चलती हैं और आर्किमिडीज लॉ पे वर्क करती हैं। किसके लॉ पर? आर्किमिडीज लॉ पर। कैलकुलेटर्स, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा, पापा के पास कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। पुराने टाइम में कैलकुलेटर कुछ इस तरह से यूज होता था, हैवी यूज, मतलब बहुत लंबे तरीके से करते थे। आज तो कैलकुलेटर का यूज बहुत आसान हो गया है। बी पास्कल, ब्लेस पास्कल ने कैलकुलेटर को डिस्कवर किया था। कैलकुलेटर से ही कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है, रखिएगा। रोलर स्केटर, ये रोलर स्केटर आप लोगों ने यूज किया होगा। रोलर स्केटर्स को आपने अपनी डेली लाइफ में बच्चों यूज किया है। जीन जोसेफ मर्लिन ने इसे डिस्कवर किया। हु डिस्कवर रोलर स्केटर्स? जीन जोसेफ मर्लिन, इसे ध्यान रखिएगा। हॉट एयर बलून, ठीक है, माउंट गलेफर, गलेफर ब्रदर्स से, है ना, पंचर बनाते थे पंचर की दुकान में, और अचानक से इन्होंने हॉट एयर बलून बना लिया, बस एक कॉन्सेप्ट पर कि डेंसिटी के डिफरेंस से दो एयर में लाइट एयर की डेंसिटी की एयर हमेशा कहा जाती है ऊपर। ठीक है, तो गर्म हवा का गुब्बारा उन्होंने ऊपर बोल दिया, और माउंट गलीफर ब्रदर्स जो थे, जैसे राइट ब्रदर ने से पहले इन्होंने एयर बलून बना लिया था। राइट ब्रदर ने तो एयरक्राफ्ट बहुत देर में डिस्कवर किया। ठीक है बच्चों, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। पियानो। पियानो का आपने देखा ही है म्यूजिकल शो में कितना यूज होता है ना। पियानो 1709 में, बहुत पहले, बार्ट लोमियो क्रिस्टोफोरी ने इसको इन्वाइट कर दिया था। थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट नाम का साइंटिस्ट थे, इन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल भी बनाई थी और थर्मोमीटर की डिस्कवरी भी की थी।
इसीलिए थर्मोमीटर जितने भी होते हैं उनमें मेजर स्केल, मेन स्केल कौन सी होती है? फ़ारेनहाइट स्केल, से याद रखिएगा। ठीक। रेलवे लोकोमोटिव, रेलवे का जो कॉन्सेप्ट था रिचर्ड ट्रेवलिक ने इसे रेलवे की खोज की थी। अगर हम बच्चा रेलवे की खोज की बात करते हैं, रेलवे की खोज बहुत पुरानी है, लेकिन रेलवे का जो मेन इन्वेंशन है, जितने भी लोकोमोटिव आपको देखने को मिलते हैं, उसका मेन करता धरता ये व्यक्ति है, आप देख सकते हैं, रिचर्ड टी। ठीक है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के द्वारा यूज होने वाला बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्टर के कान में हम लगा देखते हैं। ठीक है। रेन लिनेक्स ने इसको इन्वेंट किया। स्टेथोस्कोप आपका हार्ट बीट रीड करने से लेकर मल्टीपल चीजों को बताता है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर काम करता है ना, जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आपके कान तक आता है उसके रिफ्लेक्शन को बताता है स्टेथोस्कोप, इससे ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाइसिकल, बाइसिकल की अगर हम बात करते हैं तो साइकिल या बाइसाइकिल, जो भी आप बोलना चाहें, बैरन कार्ल वॉन ब्रेस, ये जो थे इन्होंने सबसे पहले बाइसिकल को इन्वेंट किया था। बाइसिकल का कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। कब किया था? 1818 में। ठीक है। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, है ना। ये देख सकते हैं स्टार्टिंग का कंप्यूटर कितना कॉम्प्लिकेटेड होता था, और आज का कंप्यूटर देखो इतना सा हो गया है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर होता था बिल्डिंग्स के अंदर लगा होता था और पूरी बिल्डिंग में फैला होता था, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते, देखो कितने छोटे हो गए, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ठीक है। कंप्यूटर से पहले की इन्वेंशन है टाइपराइटर, टाइपराइटर क्रिस्टोफर लेथम नैशोन, है ना। तो पहले टाइपराइटर ऐसे आता था, फिर ऐसे आता था, फिर कंप्यूटर ने टाइपराइटर को खत्म ही कर दिया। आज के टाइम में टाइपराइटर का कोई भी चीज बची नहीं रह गई। ठीक। टेलीफोन, अभी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। पहले टेलीफोन ऐसे आता था, अब ऐसे आता है, अब इसकी जगह पर तो मोबाइल आ चुका है। तो लगातार हमने टेलीफोन की कितना एवोल्यूशन देख चुके हैं। सर कंप्यूटर का हमने एवोल्यूशन देखा है, टेलीफोन का भी देख चुके हैं। आने वाले टाइम में देखिएगा आपके हाथ के अंदर ही कंप्यूटर फिट हो जाएगा या टेलीफोन फिट हो जाएगा, आप बस ऐसा उंगली लगा के हेलो बात कर लो। ये फ्यूचर है। ठीक है। माइक्रोचिप या नैनोबॉट्स इसका काम करेंगे। ठीक है। स्विंग मशीन, कपड़ा सिलने वाली जो मशीन होती है वो स्विंग मशीन होती है। एलियास होप, एलियास होप ने स्विंग मशीन को डिस्कवर किया है सबसे पहले। ग्लाइडर्स, ग्लाइडर सर जॉर्ज कैली, जो ग्लाइडर्स आप देखते हैं उड़ने के लिए यूज किया जाता है, पैराग्लाइडिंग में जो यूज होता है, आप ऊपर से कूदे और पैराग्लाइडिंग में, तो ग्लाइडर्स को का कॉन्सेप्ट देने वाले ये अंकल थे आपके, दे रहे हैं। ठीक है। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ की बेटा हम बात करते हैं तो फोनोग्राफ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता था, आज तो आउटडेटेड हो चुका है, आप लोगों ने क्या, मैंने भी नहीं देखा इसको सही से, है ना। थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने इसको भी डिस्कवर किया था, और एडिसन ने बल्ब भी डिस्कवर किया था। ठीक है। ये देखो लाइट बल्ब, जो पहला लाइट बल्ब बना था वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। तो एडिसन की फोटो आप देख सकते हो, और इन्होंने दो बड़ी इन्वेंशन की है, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है। फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। फिर आते हैं बेटा इलेक्ट्रिक आयन की तरफ। इलेक्ट्रिक आयन की बेटा हम बात करते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रिक आयन होती है, ठीक है, आज के टाइम में सब यूज करते हैं, घर में आपकी मम्मी तो बहुत ही यूज करती हैं, और आने वाले टाइम में जब आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रहोगे तो आपको इलेक्ट्रिक आयन यूज करनी पड़ेगी। NDW सीली इलेक्ट्रिक आयन। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देने वाले, इलेक्ट्रिक आयन की शुरुआत हुई थी एक हैवी इलेक्ट्रिक आयन से, लेकिन आज के टाइम देखो कितनी पोर्टेबल और लाइट वेटेड हो गई। पहले इलेक्ट्रिक आयन कर पाना सबके बस की बात नहीं होती, बहुत हैवी वेट की होती थी, आपने रखा और तुरंत प्रेस हो गई, है ना। ठीक। फिर फाउंटेन पेन आउटडेटेड हो चुका है ना, पहले आता था, अब तो आपका इंक पेन आ गया है, मल्टीपल टाइप्स के पेन आ गए। लुइस एडिसन वाटरमैन। ठीक है। कोडैक कैमरा आउटडेटेड है, खत्म है। जॉर्ज ईस्टमैन, पहले कैमरा ऐसा आता था फिर ऐसा आता है ना, अभी भी कैमरे का है लेकिन DSLR चलता है ना। DSLR का लोगों को शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी करने के लिए अब DSLR यूज करते हो, कैमरा भी इतना भी आउटडेटेड नहीं हुआ है। फिर डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल,
रुडोल्फ डीजल ने अपने नाम पर डीजल इंजन का नाम रखा था, है ना। और डीजल इंजन का यूज देखेंगे तो आज के टाइम में जितनी भी हैवी व्हीकल्स है, पहाड़ों पे चलने वाली या हाई लोड की गाड़ियां होती है, वो सब डीजल पे चलती है, क्योंकि डीजल ज्यादा पावर देता है। दो तरह के इंजन होते हैं, डीजल और पेट्रोल, हम देख सकते हैं, है ना। और आज के टाइम में जितनी भी मोटर कार्स हैं, उन सब में डीजल इंजन भी यूज होते हैं, ठीक है। कार, कार का कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल्स बेंज ने, देख सकते हैं फोटो, इनके नाम पे बेंज कार आती जाती है ना। और बेंज कार का देख आपने कितना नाम सुन रखा है, तो कार वॉज इन्वेंटेड बाय बेंज कार, ठीक है। मोटर बाइक वॉज इन्वेंटेड बाय गॉटिलेब डेमर्स, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे डब्ल्यू सी रॉटजन ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। पहला फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले यही थे। रेडियो मार्कोनी ने इन्वेंट किया था, पहले ऐसा था, आज के टाइम में ऐसा है, अब तो रेडियो खत्म ही हो गया है ना। लेकिन एक्सरे आज भी चल रहा है। एक्सरे के लिए या एक्सरे की डिस्कवरी के लिए आपके डब्ल्यू सी रॉटजन को नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में हम प्राइज और ऑनर्स में बात करेंगे अलग से, ठीक है, डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो बेटा ये तो बात होगी कि था आपके जो भी मेन मेन इन्वेंशंस थी उनके बारे में हमने बात करी। हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है वो आपको फटाफट बता दी जाए, एक शॉर्ट वीडियो में बता दिया जाए, और फिर इसी पर ही एक एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन सीरीज रखेंगे। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना रहने दें।